कैलेंडर की शुरुआत, पहला क्वेश्चन बनता कैलेंडर से कि कैलेंडर की शुरुआत किस दिन से मानी जाती है। वेरी गुड आंसर, मंडे। कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से मानी जाती है, मंडे से मानी जाती है। किसी वर्ष का पहला दिन और उसका लास्ट दिन सेम होता है। किसी भी वर्ष का पहला दिन और उसका आखिरी दिन सेम होता है, एक ही होता है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है, यदि लीप वर्ष हो तो फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं और एक दिन बढ़ जाता है। यदि मंडे हो और लीप वर्ष हो तो उस ईयर का लास्ट दिन जो होगा वो एक दिन बढ़ेगा, ट्यूसडे रहेगा, मंगलवार रहेगा। 3 क्वेश्चन यहां तक बनते हैं। क्लियर भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष क्या होते हैं, लीप ईयर क्या होते हैं। 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक हमारे सेंचुरी ईयर होते हैं हिंदी में जिनको शताब्दी वर्ष कहते हैं, और दूसरे हमारे नॉन सेंचुरी ईयर होते हैं जिनको हम अशताब्दी वर्ष कहते हैं। सेंचुरी ईयर वे होते हैं जो 100 से पूरे भाग हो जाएं, और नॉन सेंचुरी ईयर वे होते हैं जो 100 से पूरे डिवाइड ना हो। यदि आपको देखना है कि लीप ईयर कौन सा है या कौन सा नहीं है, यदि सेंचुरी ईयर दिए हैं तो आप इसको डिवाइड करके देखना 400 से, और यदि नॉन सेंचुरी ईयर है तो डिवाइड करके देखना है 4 से। यदि सेंचुरी 400 से पूरा डिवाइड हो गया, नॉन सेंचुरी 4 से पूरा डिवाइड हो गया तो वो लीप वर्ष है, नहीं तो लीप वर्ष नहीं है। जैसे मैं बात करूं 100 जो है शताब्दी वर्ष है, 200 भी शताब्दी वर्ष है, 300 भी शताब्दी वर्ष है, 400 भी शताब्दी वर्ष है, 500 है, 100 जो 100 से भाग होते हुए सभी सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष हैं। तो ये सारे के सारे शताब्दी वर्ष हैं, परंतु ये लीप वर्ष बिल्कुल नहीं है। ये लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष है इनमें 400 के बाद लीप वर्ष आएगा 800, फिर लीप वर्ष आएगा 1200, फिर लीप वर्ष आएगा 1600, और भाई फिर लीप वर्ष आएगा बच्चों 2000। हर 400 वर्ष बाद सेंचुरी में लीप ईयर आते हैं। बात करें नॉन सेंचुरी की तो कुछ नहीं करना, 4 से डिवाइड देना है, पूरा भाग हो जाता है तो लीप वर्ष है, और पूरा भाग नहीं होता तो लीप वर्ष नहीं है। इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि जनवरी के महीने में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं तो आप क्या करेंगे, जो भी गिवन डेज हैं, जो भी दिए हुए दिन हैं, उनको 7 से भाग दे दो। कर दो भाग, तो सबको करना था। 7 चौक 28, शेष देखना है, रिमाइंडर देखना है। कोई आपसे पूछे जनवरी के महीने में अधिक दिन कितने होंगे, आप तुरंत कहेंगे 31 को हम तुरंत भाग देंगे 7 से, 3 बचा। फिर कहता है फरवरी के महीने में अधिक दिन कितने होंगे, या तो फरवरी का महीना साधारण वर्ष होगा या फिर लीप वर्ष होगा। यदि साधारण वर्ष है तो 0 और लीप वर्ष है तो क्या रहेगा 1। इसी तरह बात करते हैं कि मार्च के महीने में अधिक दिन कितने होंगे, मार्च का महीना 31 का तो एक्स्ट्रा डेज 3, 7 से डिवाइड करना बस। उसके बाद अप्रैल आती है, अप्रैल का महीना 30 दिन का तो अधिक दिन कितने हो जाएंगे 2। और इसी तरह से हम सभी महीनों में एक्स्ट्रा डेज निकाल लेंगे। जो महीना 30 दिन का है उसमें अधिक दिन होंगे 2, और जो महीना हमारा 31 दिन का है उसमें होंगे अधिक दिन 3। क्लियर बात? इसके बाद हमने टाइप नंबर 1 का भी सवाल कर लिया। टाइप नंबर 1 क्या कहती है? टाइप नंबर 1 में क्या था कि वो ना तो मंथ चेंज, वो केवल डेट चेंज करता है। वो कहता है यदि 12 मार्च, टाइप नंबर 1 की हमने 2001 को यदि कहता है सोमवार है, मंडे है उस दिन, तो कहता है कि बताओ 27 मार्च 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन है। 2 तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे। पहला तरीका था कि आप 7-7 दिन जोड़ लें, पर ये पुराना और लंबा मेथड है। छोटा मेथड मैंने आपको बताया था, जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी को घटा देना। बड़ी संख्या 27 और छोटी संख्या 12, माइनस कर देना, कितना आया 15। 15 दिनों में एक्स्ट्रा डेज निकाल लेना, 7 से भाग करके 7 दूनी 14 बचा 1। कुछ नहीं करना, इसमें 1 प्लस कर देना है। सोमवार में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। पहली टाइप मैंने कराई थी। इसके बाद दूसरी टाइप का भी एक सवाल मैंने आप लोगों को करा दिया था। सेकंड टाइप का भी एक सवाल मैंने आपको करा दिया था। सेकंड टाइप क्या कहती है, मंथ में अंतर दे रखा हो। वो कहता है यदि 16 मार्च और कहता है 2001 को, उसने कहा मंडे है, सोमवार का दिन है। आपसे कह रहा है कि बताओ 18 अगस्त 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां से यहां तक के कितने टोटल डेज हैं वो निकालने हैं। टोटल डेज कितने हुए, मार्च का महीना देखो कितने दिन का होता है, 31 दिन का, और 31 दिन में से 16 चले गए, बच गए 15। तो यहां पर हम लिखेंगे मार्च के दिन 15। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, पूरा महीना है बीच में। अप्रैल के बाद आया मई, पूरा महीना है। जून भी पूरा महीना है, जुलाई भी पूरा महीना है। अगस्त कहां तक गया है, 18 तक, तो अगस्त के हम लिखेंगे 18 दिन। सबको जोड़ेंगे, 7 से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा सोमवार में उतने जोड़ देंगे। या फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई दी, एक्स्ट्रा डेज यही निकाल दो, 7 से भाग दे दो और केवल शेष को लिखो, रिमाइंडर को लिखो, सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 दूनी 14 4। अब 7 के पेयर बना के बाहर निकालो, 4 और 3 7, 3 और 2 5 और 2 7। यदि आप इसको जोड़ोगे, 7 से भाग दोगे, तब भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। कैलकुलेशन फ्री, दिमाग फ्री रखो, दिक्कत ही नहीं। तो 1 यहाँ पर जोड़ देंगे और यहाँ पर क्या जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो बच्चे बिल्कुल सही आंसर देंगे। जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया वहां गड़बड़ रहेगी, उन बच्चों के साथ गड़बड़ रहनी ही रहनी है। तो यार भाई वेरी गुड। अब चलते हैं सवालों के ऊपर। कॉपी पेन जल्दी से उठा डालो और जल्दी से आंसर दे दो मुझे। कोई नहीं, जल्दी से आंसर दे दो। 1 जनवरी 2023 को बुधवार है, लीप वर्ष नहीं है, सेम दिन रहेगा। जो दिन 1 जनवरी को है वही यहाँ पर रहेगा। पर 2 अगला सवाल भी हमने कर लिया था। रविवार है तो वहां पर भी रविवार रहेगा। अगला सवाल कर दो। लीप वर्ष आ गया है, लीप वर्ष 1 दिन बढ़ेगा, सोमवार का मंगलवार हो जाएगा, ऑप्शन बी रहेगा। जल्दी से फास्ट चलो, कल करा चुका इसको। कहता है 1 जनवरी 1780 लीप वर्ष है, 1 दिन बढ़ेगा, शुक्रवार है तो शनिवार हो जाएगा। पर तो आगे क्या कहता है, गुरुवार है, लीप वर्ष नहीं है, गुरुवार है तो वीरवार हो जाएगा। ऑप्शन गलत डाले, आज भी ठीक निकल उसने। 2023 फरवरी को मंगलवार है तो 20 को क्या होगा। देखो 3 दिन बढ़ गए हैं, ध्यान देना, बहुत आसान है। 3 दिन यहाँ उसने बढ़ा दिए, +3 करेंगे, मंगलवार में +3 करेंगे, 1 जोड़ेंगे बुधवार, 2 जोड़ेंगे वीरवार और 3 जोड़ेंगे शुक्रवार, फ्राइडे का दिन होगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से करा चुका हूं, कल इसलिए फास्ट करा रहा हूं। पर तो अगला क्या कहता है, 13 दिसंबर और 15 दिसंबर दोनों के बीच में कितने दिन, 12। 7 से भाग दो, शेष क्या बचा 5। रविवार में 5 जोड़ना है, क्या आएगा, शुक्रवार। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने कल घर पे कॉपी पेन उठाया वो बच्चे फटाफट सवाल कर रहे हैं। जिन बच्चों ने उठा वो देख रहे हैं मेरे मुंह की तरफ, ये क्या चल रहा है। यहां से यहां तक देखा कितने दिनों का अंतर था, 20 दिनों का अंतर था। 7 से भाग दिया, शेष बचा 6। शुक्रवार में 6 जोड़ने हैं, शुक्रवार में 6 जोड़े, वीरवार आएगा, थर्सडे आएगा, गुरुवार।
जिन बच्चों ने पढ़ाई की होगी वो फटाफट कर रहे होंगे अब सवाल। 9 जून और 21 जून, 21 में से 9 को घटा दो, 21 जून 9 जून घटा दिया, 12 आया, 7 से भाग दो 5 आया, शनिवार में 5 जोड़ने हैं, वीरवार आएगा, गुरुवार आएगा, आंसर सी। बहुत बढ़िया। 10वां सवाल पढ़ दो जल्दी से। 11 नवंबर, 30 नवंबर, 30 में से 11 गए, 30 में से 11 जाते हैं तो 19 बचता है, 7 से भाग दो 5 बचा, जोड़ दो। हेलो नमस्कार भाई। भाई साल तो पूरा अगले वर्ष होगा ना, यदि आप 1 जनवरी 2001 से चलते हैं तो आपका साल तो 1 जनवरी 2002 को होगा ना। और साल पूरा नहीं होता वहां पर, साल पूरा यहाँ बोर्ड पर देखना, बोर्ड पे पहुंच गया, साल यहाँ पूरा होता, साल 31 दिसंबर को पूरा नहीं होता। 1 जनवरी से अगले वर्ष 1 जनवरी तक 365 दिन होते भाई, नहीं तो 364 दिन होते हैं। यदि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाते हैं वो पूरा साल नहीं होता, पूरा साल होता है 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2002 को, और हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 2001 की, बात को समझो। ठीक है भाई। अगला सवाल ये था 11 नवंबर से 31 दिसंबर तक हो गया होगा, 11वां सवाल मैंने करा दिया था, 12वां सवाल भी करा दिया था। यहाँ पहुंच जाओ सारे के सारे, जल्दी से कॉपी पेन उठा दो और जल्दी से मुझे आंसर बता दो कौन कितनी फास्ट करता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 है, 15 जनवरी 1972 को शनिवार है, तो 15 जुलाई 1972 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से पेन कॉपी उठा के आंसर दे दो फटाफट। नमस्ते तो हो चुकी, अब उठिए तू। आंसर फ्राइडे, सी भी आ रहा किसी किसी का। ध्यान देना आप सभी, जनवरी का महीना ध्यान देना सभी 31 दिन का होता है, घटा दिए 16, जनवरी के दिन बच गए 15। फरवरी का महीना लीप वर्ष दिया गया, ध्यान देना, साधारण वर्ष हो तो 29 न 28 और लीप वर्ष दिया 29। उसके बाद मार्च पूरा महीना, अप्रैल पूरा महीना, मई पूरा महीना, जून पूरा महीना, जुलाई कहां तक है? 15 तारीख तक, 15 ले ली। ये बात किसकी समझ में नहीं आई? यहां से यहां तक कितने दिन बने हैं, ये दिन निकालने हैं। अब इनमें अधिक दिन निकालने हैं। 7 से भाग जरा देना, 1 7 दूनी 14 शेष लेना है। 7 चौक 28 1, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 3 2 और 1। कैलकुलेशन से बचना पेपर में, 1 2 और 3 5 और 2 7, खत्म। 7 से भाग दिया 0, 3 और 2 5 और 1 6, प्लस 6 करना है, आंसर फ्राइडे। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल खुद करना, जल्दी से करो, जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा उस बच्चे को नहीं आएगा। जल्दी, वेरी गुड। 4 अप्रैल 1773 को रविवार है, अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है, 30 में से 4 घटाना है। जिस महीने के जितने दिन दिए उतने काउंट करने, नवंबर के 30 दिन काउंट नहीं करेंगे, नवंबर के 23 है, बस 23 काउंट करने हैं। अप्रैल का हमारा जो महीना है, अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है, कितने दिन चले गए? 4, बच कितने गए? 26। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो महीना जितने दिन तक गया है, या 4 होता तो 4 लिखता, 5 होता तो 5, 15 तो 15 और 23 है तो क्या लिखेंगे? 23। जोड़ के 7 से भाग देना है, कैलकुलेशन बड़ी नहीं करनी, शॉर्ट फॉर्म में करना है। हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग। हाँ नहीं नहीं, 15 दिन तक गए हैं, जुलाई के आगे नहीं जाना। अब यही तो बता रहा हूँ, यहाँ सवाल में नवंबर आया हुआ है, नवंबर में दिन तो 30 होते हैं, 30 नहीं लेने, कहाँ तक गया है? 23 लेने हैं। फिर 7 से भाग दो, 7 या 21 5 3 2 3 3 2 3 2, 7 के पेड़ बराबर निकाल दो, 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 3 9, 2 बच गए, 2 और 2 4 और 3 7, रिमाइंडर शेष 2। रविवार में 2 जोड़ना है, आंसर मंगलवार, ट्यूसडे। कंसेप्ट समझो, यहाँ नहीं पता कौन सा महीना आएगा, कौन सी तारीख आएगी, कंसेप्ट यही आएगा भाई। ठीक है, कर दो एक और अगला सवाल जल्दी से। मई का महीना है, मई का महीना 31 दिन का होता है, नहीं बताओ तो 17 दिन चले गए, 14 बचे। वेरी गुड, पेपर में आता है 1 नंबर का, 1 नंबर दिलाएगा जिसको आ गया। जल्दी से आंसर, इतनी देर के सवाल नहीं है। देखो ध्यान देना, मई का महीना 31 दिन का, बचे 14। अब मैं मई के लिखूं या ना लिखूं 14, तो भाग देने पर तो 0 ही बचेगा, मई के लिखते ही नहीं। मई के बाद आई जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3 और सितंबर 19 है। 7 से भाग दो, 7 दूनी 14 और 5, सवाल हो गया। कुछ नहीं लिखना, ये राम कहानी मई जून जुलाई अगस्त ये समझाने के लिए थी, सवाल ये है बस। दोबारा देख लो, मई का महीना 31 दिन का होता है, 31 में से 17 गए, बचे 14। मैं कहता हूँ 7 से भाग दिया 0। जून का महीना 30 दिन का 2, जुलाई का 31 का, अगस्त का 31 का और सितंबर की कितनी तारीख तक? 19 तारीख तक। 7 से भाग दो, 7 दूनी 14 5, 5 और 2 7, कितने बच गए? 6, प्लस करना है 6 को, प्लस 6 कर दो, इसमें 5 करना पड़ेगा क्योंकि संडे हो जाएगा। फ्राइडे आंसर। मूंजवानी के सवाल है भाई, मूंजवानी का ओरली निकालोगे तो बच्चा प्रैक्टिस साथ कर रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे यहाँ पर बस केवल फोन लेके बैठे हैं क्योंकि देख नहीं सकते ना हमें। नेक्स्ट टाइप आ रही है हमारी, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, तीसरी टाइप क्या कह रही है? डेट भी वही है, मंथ भी वही है, केवल ईयर चेंज हुए हैं। डेट भी वही है, मंथ भी वही है, केवल ईयर चेंज हुए हैं। कितने वर्ष चेंज हुए हैं? 2 वर्ष चेंज हुए हैं। मैंने कहा था एक वर्ष में अधिक दिन कितने होते हैं? एक वर्ष में दिन होते हैं 365। 7 से भाग दिया, 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14,
1 अधिक दिन, 2 वर्षों का अंतर है तो 2 अधिक दिन, 3 वर्षों का अंतर है तो 3 अधिक दिन। हेलो, हाँ बोलो ना। बिल्कुल कॉपी पेन जरूरी नहीं, पर होना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे भी तो होंगे जो स्टार्टिंग में करोगे, फिर कॉपी पेन नहीं तो कैसे करोगे? फिर कॉपी पेन, हाँ कॉपी पेन ढूंढने भागोगे तो मिलेगा ही नहीं कॉपी पेन, तो कॉपी पेन तो देखा ही नहीं तुमने कई दिन से। ठीक है, क्लियर है। 2 दिन जोड़ देंगे। 1 वर्ष में अधिक दिन देखो कितने आए, 1। यदि ये लीप वर्ष होता तो इसमें अधिक दिन होते 2, परंतु यहाँ तो दोनों ही सिंपल ईयर हैं। 2 जोड़ेंगे, सोमवार में 1 जोड़ा मंगलवार और 2 जोड़ा बुधवार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, इसी का भाई बंधु है, इसी का भाई बंधु है। यहां से यहां तक वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का अंतर है? 2 वर्षों का, परंतु जो 1456 है वो तो लीप वर्ष है। 1456 जो है वो तो लीप वर्ष है। जितने लीप वर्ष आए उतने और जोड़ देना, 2 और 1 3 जोड़ना। मंगलवार में ट्यूसडे में 3 जोड़ेंगे, बुधवार वीरवार शुक्रवार, फ्राइडे, आंसर डी। लीप ईयर जहां पर हो 1 दिन बढ़ाना पड़ेगा। चलो आगे, 18वां सवाल बना दो जल्दी से। टाइप नंबर 4 आ गई है। डेट भी बदल गई है, मंथ भी बदल गए हैं, ईयर भी बदल गए हैं। डेट भी बदल गई है, मंथ भी बदल गए हैं, ईयर भी बदल गए हैं। 2 स्टेप लगेंगे सवाल करने में, 2 स्टेप लगेंगे। ध्यान देना, आप सारे के सारे बिल्कुल छोड़ दो सारी चीजों को, सांस लेना भी थोड़ा हल्का कर लो। ये चौथी टाइप आ गई तो सारी टाइप अपने आप आ जाएंगी। सबसे पहले क्या करना है, ये तारीख उठानी है ऐसे की ऐसे। 13 जनवरी और 1999 वो कहता है बुधवार है, इसको उसने कहा कि बुधवार है, वेडनेसडे है। ध्यान देना सवाल पर। अब इस ईयर तक पहुंच जाना। 13 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ध्यान देना क्या कह रहा है। 13 जनवरी 1999 को बुधवार है, इस ईयर तक पहुंचाना पहला स्टेप, पहला काम ये करना पड़ेगा। यहां से यहां तक आने में 9 वर्ष लग गए। देखो 9 वर्ष, इसमें से ये घटा देना, 9 वर्ष लग गए। यदि 9 के 9 सिंपल ईयर होते तो 1 दिन बढ़ता। इसके बीच में लीप वर्ष भी तो आए हैं। लीप वर्ष देखो कौन कौन सा आया है। 2000 आया है, फिर 2004 आया है। क्या 2008 को काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, 2008 का भी काउंट नहीं होगा। तो लीप वर्ष 2 आए तो 2 और जोड़ देना है, प्लस 11। 7 से इसको भाग देना, 7 एकम 7 बचे 4। बुधवार में 4 प्लस कर दो, वीरवार शुक्रवार शनिवार रविवार, संडे का दिन आ गया रविवार का। पहला स्टेप आपको ये करना पड़ेगा, 13 जनवरी 1999 से कॉपी पे लिख दो 13 जनवरी 2008 तक जाना पड़ेगा, इस ईयर तक पहुंचना है। अब अगला सवाल बनेगा हमारा कि 26 अगस्त 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन? अब ये सवाल बन गया। अब वो सवाल करेंगे, जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, 13 दिन चले गए। जनवरी के जो मेरे दिन बचे, कितने बचे? जनवरी के मेरे दिन बच गए 18। 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 4 बच गई। फिर फरवरी में लीप वर्ष यहां काउंट हुआ है 2008। फरवरी में 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त 26 है। 7 21 5, सबको जोड़ूंगा, 4 और 1 5 और 3 8, 1 बच गया। 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8, 1 बच गया। 5 और 3 8 और 1 9, 2 बच गई। एक्स्ट्रा डेज 2 है, प्लस 2 कर देंगे, मंगलवार, बी ऑप्शन ट्यूसडे। बिल्कुल सही भाई, आंसर बी आएगा। 2 स्टेप बनेंगे, कॉपी पर लिख दो। पहले स्टेप में ईयर सेम करेंगे, अगले स्टेप में मंथ को निकालेंगे। अगला सवाल इसी का भाई बंधु है, एक बार बना के दिखा दो सभी के सभी। 19वां सवाल, वेरी गुड। टिप्सों पर करने के सवाल है मुझबानी। जल्दी से अगला सवाल, कॉपी पेन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, जल्दी करो बच्चों, रिपीट करने की जरूरत नहीं। अगला सवाल सेम है बच्चे, अगला सवाल सेम है। पहला काम क्या करना है, 6 जनवरी 2013 से जाएंगे 6 जनवरी 2025 तक, यहां से यहां जाना है। कितने वर्षों का अंतर है? 12 वर्षों का। लीप वर्ष और निकाल लेने हैं, कितने आए? लीप वर्ष आए 16, लीप वर्ष आया 20 और लीप वर्ष आया 24। 3 लीप वर्ष के दिन और जोड़ने हैं, 12 और 3 15, 7 से भाग दिया, 1 एक्स्ट्रा डेज। यहां पर कहता है शुक्रवार है, फ्राइडे का दिन है, यहां पर 1 जोड़ के यहां पर कौन सा दिन आ गया? शनिवार। वो कह रहा 6 जनवरी 2025 को यदि शनिवार है तो 15 नवंबर को पूछ रहा कि 15 नवंबर 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब मंथ वाला निकाल दो। चलो ये बता रहा हूं, मैंने कहा था, और अभी 2-3 सवाल होंगे, ऐसे ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले वर्षों का अंतर खत्म करना, यहां से यहां आना है, इसको नहीं लेना है। जनवरी से जनवरी में जाएंगे, जनवरी से जनवरी में जाएंगे, 6 जनवरी से 6 जनवरी तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कितने वर्षों का अंतर है? 12 वर्षों का। लीप वर्ष कितने आए हैं? 3, 12 और 3 कितने? 15, 7 से भाग दिया, दिन कितना? 1। शुक्रवार से ये आ गया शनिवार, फिर कहता 15 नवंबर 2025 तक जाना है। तुरंत जनवरी के दिन निकालेंगे, जनवरी के टोटल डेज कितने? 31, 6 गया 25, तो जनवरी के दिन बच गए 4। कैसे बताए? दोबारा देखो, जनवरी का महीना 31 दिन का, कितनी जा चुकी? 6, 31 में से 6 गए 25, 7 या 21। लीप वर्ष नहीं है, फरवरी का 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 15 तक है। नवंबर का 1, 7 दूनी 14। पेयर बना के बाहर निकाल दो, 4 और 3 7, 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 2 8, 1 बच गया। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। 0 अधिक दिन है, वही दिन रहेगा, शनिवार का ही दिन रहेगा, सैटरडे ही रहेगा। ऑप्शन में नहीं डाला हुआ है, 2 बार जोड़ दे। 4 और 3 7, 2 और 3 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 2 8, 1 बचा, 3 4 और 1 5, प्लस 5 आया भाई, वीरवार होगा। वीरवार याद रखो। दोबारा देख लो सवाल को, बार बार रिपीटेशन की बातें आ रही है कि रिपीट रिपीट, सभी बच्चे देखना ध्यान से। क्या कहता है? 6 जनवरी, तो हम तुरंत लिखेंगे भाई 6 जनवरी। ईयर कौन सा है? 2013। और वर्ष क्या कह रहा है? शुक्रवार। दिन कह रहा है शुक्रवार, 2013 में शुक्रवार है। ध्यान देना, बहुत आसान है।
इस वर्ष तक पहुंचना है। पहली बात ये पकड़ना कि 2025 तक पहुंचना है। ठीक है, 2025 तक पहुंचना है और कहां जाना है? 6 जनवरी को। 6 जनवरी 2025 तक जाना है। कितने वर्षों का अंतर आएगा? यहां से यहां आना है, यहां से यहां आने के लिए देखो 13 से 25 में जाना है, तो 12 वर्षों का अंतर। एक वर्ष में एक दिन एक और 12 वर्षों में एक दिन 12, पर लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो लीप वर्ष के दिन और काउंट करने भाई। लीप वर्ष देखो 2016 आया, 16 के बाद 2020 आया और 20 के बाद 24 आया। लीप वर्ष 3 आए तो अधिक दिन 3 और बढ़ा देते हैं। 12 और 3 ये क्या हो गए? 12 और 3 हो गए 15, 7 से भाग दिया एक्स्ट्रा डेज एक, शुक्रवार में एक जोड़ा, ये आ गया हमारा शनिवार, सैटरडे का दिन आ गया। फिर क्या कह रहा है कि 15 नवंबर 2025। अब हमारा सवाल शुरू यहां से हो गया भाई, देखो ध्यान से। 15 नवंबर 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन है? अभी यार सेम है, केवल मंथ का अंतर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जनवरी के अधिक दिन निकालेंगे। जनवरी के टोटल डेज होते हैं 31। 31 में से 6 गया तो कितने बचे? 25। 7 से इसको भाग दे, 7 दिया 21, अधिक दिन मैंने लिखे थे 4। यह हो गया जनवरी। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर का 15 है तो नवंबर का 1 होगा। 7 के पेड़ बनाने हैं, 4 और 3 7। आगे चलो जल्दी से। 2 और 3 5 और 2 7, यहां तक की बात खत्म होगी। 14 हो गया, 7 से भाग देंगे। फिर कहता है 3 और 3 6 और 2 8, 1 बच गया। तो 3 ये, 1 ये 4 और 1 ये 5, अधिक दिन कितने आ गए? 5। तो शनिवार में हमें क्या करना है? 5 जोड़ने हैं। यहां पर आंसर वीरवार आएगा, यहां पर थर्सडे आएगा। थर्सडे ऑप्शन में नहीं डाल रखा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, वेरी गुड। करो एक और, प्रैक्टिस करने से आएंगे भाई, सवाल प्रैक्टिस करने से। जल्दी से कर दो, 1 मिनट में। हेलो बोलो। लीप ईयर हो तो काउंट करते ना, लीप ईयर नहीं हो तो कैसे काउंट करें? लीप वर्ष देखना ना, लीप वर्ष का दिन बढ़ता 29 फरवरी को। 29 फरवरी के हिसाब से वो दिन काउंट होते हैं। तो उसमें जनवरी थी, उसमें जनवरी थी, फरवरी नहीं आई थी। जनवरी में तो लीप वर्ष भी वैसा ही है और सिंपल ईयर भी वैसा ही है। ठीक है, ध्यान दो। 2037 से 2039 कितने दिन? 2 दिन हो गए। ठीक है, हमें जाना है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल 2037 से हमें जाना है 2 अप्रैल 2039 तक। यहां था शनिवार, सैटरडे, उसमें कितना जोड़ना है? 2 वर्ष है, 2 दिन जोड़ेंगे प्लस 2, सैटरडे का बन जाएगा मंडे। लीप वर्ष बीच में नहीं है, नहीं है तो 2 ही दिन जोड़ेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि 29 मई को 2039 को कौन सा दिन होगा? अप्रैल का महीना होता है, अप्रैल के महीने टोटल डेज 30। 30 में से 2 घटाए 28, 7 से भाग गया 7 28 0, और मई के दिन बच गए कितने? 29। एक और जोड़ दे, इसमें ट्यूसडे आ जाएगा आंसर, ट्यूसडे। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा बच्चों। हेलो बोलो भाई। हाँ बात कर रहा हूँ, बोलो। अच्छा सर, वो क्या बोलते हैं ना, उसने अगर आपने बोला कि वो ओपन नहीं है ना, तो करना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, सवाल छोड़ के अपने अगला सवाल कर लेना, फिर क्या करेगा? और क्या, ठीक है। अगली टाइप शुरू करते हैं। अगली टाइप ऐसे सवाल आएगा, सवाल को पढ़ डालो एक बार सभी। बुक के लिए मैंने आपको कहा था, हमारी ऐप में एक फोल्डर बना है जर्नल डिस्कशन। जब आप ऐप खोलते हो वहां एक फोल्डर है, एक बॉक्स है जर्नल डिस्कशन, उस पर क्लिक करोगे तो लिखा मिलेगा हाउ टू परचेज बुक। वहां उस फोन नंबर पे कॉल कर लो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। क्लियर है? सवाल पढ़ दिया, अब आ जाओ कैसे सवाल को करना है। जब भी कोई पूछे कि उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन है, कोई भी तारीख दे देता, कहता है इस दिन सप्ताह का कौन सा दिन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको मंथ कोड याद करने पड़ेंगे। जो हमारे महीने होते हैं ना, उनके कोड याद करने पड़ेंगे। मंथ कोड लिख लेना सभी। मंथ कोड हमारा है 033, लास्ट में पहुंचाना 035 614 625। ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमारे 12 महीने, इन 12 महीनों के 12 कोड आपको याद हो जाने चाहिए। 033 035 614 625। हेलो, रेंज में नहीं हो भाई, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे तक। किसका अंतर? कौन सा है लीप वर्ष? अरे 38, ओ भाई 38 लीप वर्ष नहीं होता, वो 4 से भाग नहीं होता। कहाँ है लीप वर्ष? 38 36 है लीप वर्ष, और फिर 40 है लीप वर्ष। वही भगवान, 38 कहाँ लीप वर्ष है भाई? इनको कौन समझाया? 2038 लीप वर्ष नहीं है, 38 4 से भाग नहीं होता गुरु जी। हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, रिवर्स आ जाए तो घटा देंगे उतना ही, जितना एक्स्ट्रा डेज आता है उतना कम कर देंगे भाई, जितना रिवर्स आता है उतना कम कर दो। हेलो हेलो, मंथ कोड आपको याद करने हैं 033 035 614 625। 3 के पेयर है, 614 625, ये हमारे मंथ है। उसके बाद आपको क्या करना है? शताब्दी कोड, सेंचुरी के कोड याद कर देने हैं। सेंचुरी के कोड याद करने हैं 1600 1700 1800 1900। 4 कोड ही याद करने हैं। यदि 2000 आए तो इस लाइन में वापस आ जाना, 2000, फिर 2100, फिर 2200, फिर 2300, फिर 2400, कहीं तक जाते जाओ। 4 कोड ही है शताब्दी के केवल। इससे ऊपर जाना है तो ऊपर भी जा सकते हो, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000 ऐसे। जो ये लाइन है इसका कोड रहेगा 6, जो ये लाइन है इसका कोड रहेगा 4, जो ये लाइन है इसका कोड रहेगा 2, और जो ये लाइन है इसका कोड रहेगा 0। ध्यान देना, 2 चीजें आपको याद कर देने, नोट कर दो कॉपी पर, पूछते रहोगे नहीं तो बार बार। हेलो नमस्ते भाई। जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में लीप वर्ष भी वैसा ही और साधारण वर्ष भी ऐसा ही। 29 फरवरी को दिन पड़ता है, 29 फरवरी से पहले का दिन है तो साधारण भी वही और लीप भी वही है।
मैं यही कह रहा हूँ, तू समझ नहीं रहा। 2008 यदि 29 फरवरी से पहले काउंट होता है तो वो ए जैसा साधारण ईयर काउंट होगा। हाँ, फरवरी के बाद यदि मार्च आता ना, मार्च की 1 तारीख आती तो हम उसको काउंट करते। छोटी छोटी बातें हैं पहली क्लास की। सबसे पहले देखो, मंथ कोड याद करने हैं 0, 33, 0, 35, 614, 625। सेंचुरी कोड हमारे हैं 6, 4, 2, 0। अब कोई भी तारीख लिखेंगे। उसने कहा कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। एग्जाम में आ गया, ऐसी डेट आ जाती है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ध्यान देना, सबसे पहले डेट लिखनी है 15, या 14 होती तो 14, 10 होती तो 10, 12 होती तो 12, 18 होती तो 18। दूसरा काम, इस अगस्त मंथ का कोड, अगस्त का कोड हमारा है 2। सबसे पहले डेट लिखनी है जो भी तारीख थी। दूसरा जो भी मंथ दे रखा है उसका कोड लिखना है। 1947 के 2 टुकड़े कर दो, एक 1900 हो गया और दूसरा प्लस 47। 1900 का कोड लिखेंगे 0 और 47 का 47, इतने वर्ष बचे हैं। दोबारा देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले डेट लिखनी है। दूसरा काम मंथ कोड लिखना है। तीसरा काम सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड लिखना 1900 का, और जो वर्ष बच गए वो वर्ष लिख देने हैं। इन वर्षों को 4 से भाग दे देना है और भागफल लिखना है। 47 को 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 0 और 4 एकम 4। ठीक है, तो जो ये भागफल आता है वो यहाँ लिख देना, सबको जोड़ देना है। 5 और 2 7 और 7 14 और 1 15, 1 2 4 2 6 और 1 7। लास्ट में 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7। जो ये शेष बचेगा वो तुम्हारा दिन होगा। यदि वहां पर 1 शेष बचता है तो वो होगा सोमवार, 2 बचता है तो वो होगा मंगलवार, और इसी तरह 5 बचा है तो होगा शुक्रवार। कॉपी पर लिख दो, एक बार फिर समझाऊंगा इस सवाल को, पेपर में पूछ लेता, 1 नंबर आता है। एक बार और समझाता हूं जल्दी से। सबसे पहले कोड याद हो जाने चाहिए, मंत्र का उच्चारण कर देना, 11 बार 11 माला पढ़ देना शाम को सोने से पहले। 0 33 0 35 614 625। सेंचुरी कोड हमारा 6 4 2 0। सवाल करते हैं एक, पेपर में आ गया सवाल ये। अजय का जन्म 8 नवंबर 2000 को हुआ। उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। सबसे पहले डेट लिख लेना 8। मंथ कोड 0 33 0 35 614 625। ये दिसंबर है और ये नवंबर है। नवंबर का कोड 3। 2000 का कोड मैंने आपको बताया था 1600 से शुरू करना है, फिर 1700, फिर 1800, फिर 1900, आगे नहीं जाना है, फिर 2000 यहां आएगा। तो इसका कोड 6, 2 कम कर दो 4, 2 कम कर दो 2, 2 कम कर दो 0, लास्ट में 0 बचना है। तो 8 3 और 2, कोई वर्ष नहीं बचा, सीधा जोड़ेंगे। 8 3 11 और 2 13। 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, क्या बच गया 6। 6 का तो यार कुछ लिख ही नहीं रखा, नहीं है 6। शनिवार आना चाहिए था, सका जो दिन होता है वो शनिवार होता है, 7 दिन शनिवार होता है। सेंचुरी कोड में कितना 6 लिखा है, अच्छा 6। शताब्दी कोड में 6 लिखा जाएगा भाई, ध्यान देना। 2000 का 1600 का ये कोड है, 2100 का पूछे 1700 का ये है, 1800 का 2200 का ये है। तो सबसे पहले डेट लिखनी है, उसके बाद नवंबर मंथ का कोड लिखना है और उसके बाद शताब्दी कोड लिखना है। 6 8 14 और 3 17 आएगा भाई, जोड़ 7 से भाग दिया 7 दूनी 14, 3 बचा 3 बचा, 3 का मतलब बुधवार, वेडनेसडे। दोबारा देख लो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद मंथ कोड लिखना है जो महीने का कोड होगा। उसके बाद सेंचुरी कोड लिखना है, जो वर्ष बचे उन वर्षों को लिखना है, उसको 4 से भाग देके लीप ईयर निकालने हैं, भागफल लिख दो, सबको जोड़कर 7 से भाग दे दो। आंसर क्लियर। हेलो, वो 6 लिख दिया ना मैंने, 6 लिख दिया। देख दोबारा हो क्या क्लास में। पढ़ दो जल्दी से, अगला सवाल निकाल दो जल्दी, बहुत छोटा सा सवाल होता है, बहुत छोटा सा सवाल है, लिख दो जल्दी से। 1 सेकंड का सवाल है ये, जो बच्चे समझ गए हैं। डेट 26 जनवरी का कोड 0, 1900 सेंचुरी 1900 का कोड 0, वर्ष बच गए 50, 50 के 50। इसको कितने से भाग देना, 4 से। या लीप वर्ष निकालने, ध्यान देना, लीप वर्ष निकालने कितने आए 12, सबको जोड़ दो, 6 और 2 8 5 और 2 7 और 1 8, 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 4 बचे 4 बचे 4, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 का मतलब हमारा हो जाएगा, 4 का मतलब वीरवार, थर्सडे। हेलो, 2000 पड़ी रही, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, वो तो चीजें अलग लेना यार, तुझे मामा के घर जाना, बुआ के घर जाना, रास्ता अलग है ना, वो सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। 1600 का कोड 6, 2000 का कोड 6, 2400 का कोड 6, उससे अगली लाइन में चलोगे तो 4 फिर 2 फिर 0। हाँ वो जोड़ते हैं 1947, 1947 है तो 1900 का कोड दिया ना, 1900 का कोड कितना था 0। कितने बच गए वर्ष बाकी, 47 को कितने से भाग देना था, 4 से भाग देके कितना आया 11। और जब 2000 पूरा है तो या तो कोई वर्ष बचा ही नहीं, 0 वर्ष बचे, 0 को लिखूं, 0 को 4 से भाग दूं तो फायदा क्या। 2001 होता तो 1 लिखा जाता, 2000 का कोड 6 और 1 का कोड 1। ठीक है भाई, ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, एक बार सभी बच्चे ध्यान से करना। कैलेंडर का टॉपिक 2-3 छोटी-छोटी बातें हैं, कल इसको कंप्लीट करा दूंगा। किसी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होता है, आखिरी दिन कौन सा होता है, किसी भी कैलेंडर का मंथ कब रिपीट होता है, किसी भी वर्ष का कैलेंडर फिर कब प्रयोग में लाया जाता है। 2-3 टाइपें और रहती हैं, ये करने के बाद बता दूं। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए। अच्छा, क्या नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझा देता हूँ, ध्यान दो भाई सारे के सारे। जब भी कोई ऐसा सवाल आता है कि दिन कौन सा है तो क्या करना है, आपको ये कोड याद करने सबसे पहले 0 33 0 35 614 625। ये हमारे 12 महीने और 12 महीने के 12 कोड हैं। जनवरी से शुरू होता है, जनवरी से ये चलता है दिसंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये कोड है महीनों के, रखने पड़ेंगे, सुबह शाम पढ़ लिया करना इनको। ये हमारे मंथ कोड है और इसके अलावा हमें क्या याद करने हैं, सेंचुरी कोड और याद करने हैं। शताब्दी 1600 से शुरू करनी है आपको, क्योंकि यहीं तक सवाल पूछा जाता है। 1600 1700 1800 1900, 1900 से आगे यदि 2000 आता है तो यहाँ लिखना है, फिर 21
22, 23, 24 फिर यहाँ लिखना है। ध्यान देना, वापस जाना तो वापस भी ऐसे ही जाना है। इस लाइन का पूरी का कोड यदि 1600 का पूछे, 2000 का पूछे तो है 6, और इस लाइन का पूछे तो 4, इसका पूछे तो 2, और इसका पूछे तो क्या 1, कोई एक नहीं 0, फिर गड़बड़ कराओगे। 6 में से 2 गए, 4 में से 2 गए, 2 में से 2 गए 0। अब आज की डेट बताओ क्या है। आज तारीख हमारी है 11 नवंबर और 2020। मानो सारे मंगल ग्रह के प्राणी हैं, पृथ्वीवासी है ही नहीं कोई भी। हमें ये पता आज तारीख कौन सी, पर हमें नहीं पता दिन कौन सा है। ट्रिक अपनानी है। क्या करना है, सबसे पहले डेट लिख दो, कितनी तारीख, आज की तारीख 11। उसके बाद क्या करना है, नवंबर जो मंथ है, जो महीना है, उसका कोड लिख दो, नवंबर महीने का कोड 3। उसके बाद क्या करना है, इसमें से शताब्दी निकालो, अलग शताब्दी बन गई 2000, और जो वर्ष है वो लिख दो, 2000 के बाद वर्ष बच गए 20। अब शताब्दी का कोड निकालो, कितना है 6, जो वर्ष बच गए वर्ष लिख दो 20, इसको 4 से भाग देना है, लीप ईयर निकालने, लीप वर्ष कितने आएंगे, भागफल लिखना है, 4 को 20 से भाग किया, भागफल 5, सबको जोड़ना है, 3 और 1 4 और 6 10 और 5 15, और यहाँ पर आ गया 4। बाद में एक सप्ताह में दिन होते हैं 7, सबको जोड़कर 7 से भाग दे दो, 7 ठीक 42, कितना बचा 3। यदि 1 बचे तो आप कहेंगे मंडे है, सोमवार, 2 बचे तो कहेंगे ट्यूसडे है, और 3 बचे तो कहेंगे वेडनेसडे है। आज ध्यान करो सप्ताह का कौन सा दिन है, ये ना कह देना कि सर हम तो मंगल ग्रह के प्राणी, हमें क्या पता कौन सा दिन है। हेलो, हाँ बताया था, और रविवार का मतलब 0, 1 का मतलब सोमवार, 1 बचता है तो सोमवार, 2 बचता है तो मंगलवार, 3 बचता है तो बुधवार, ठीक है। तो 4 से भाग नहीं कर देना, कई घंटों में निकाल दो। यदि 2000 यहाँ पर कहता है वो, यदि वो कहे कि 2002 है, तो यहाँ टुकड़े बनेंगे, एक तो बनेगा 2000 का और एक बनेगा 2 का। ध्यान देना भाई, कहीं कोई ऐसा कर दे, समझो जल्दी से। उसने कहा सन 2002 दिया है, तो सबसे पहले 2000 का कोड लिखेंगे 6, और कितने वर्ष बच गए 2, इसको 4 से भाग ना कर देना, कहीं को 0.5, देखो सर कितना अच्छा दिन निकला है। जब ये 4 से छोटा हो तो यहाँ भाग करने की जरूरत नहीं है। हेलो, बोलो, गुड मॉर्निंग सर। 16 जुलाई 1998 का कॉल करा था। हाँ अच्छा, पूरी डेट ऑफ बर्थ मैं जो चीज हूँ बता दूंगा, पास कौन होगा फेल कौन होगा, क्या है सवाल, बोल बोल जल्दी से, क्या है 16 जुलाई 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन है, देख दो जल्दी से भाई। सबसे पहले डेट लिखनी है 16, 0 33 0 35 614 625, जुलाई का कोड रहेगा 6, 1900 का कोड रहेगा 0, 98 वर्ष पूरे लिख दिए, 98 को 4 से भाग दे दो, 24 आया, 98 को 4 से भाग देना है, भागफल लिखना, शेष कुछ भी बचा रहे, 4 दुनिया 8 4 चौके 16, शेष नहीं लिखना, ध्यान देना, भागफल लिखना है। हाँ सबको जोड़ दो, 6 और 6 12 और 20 और 4 24 और 10 और 4 14, इसको 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 4 बचा शेष, वीरवार थर्सडे। हाँ हेलो, बोलो भाई, ठीक है ना ना, यहीं से पढ़ो, आपने पहला टॉपिक कैलेंडर किया है तो आप कैलेंडर से स्टार्ट करके आगे बढ़ते जाओ, घूम फिर के पृथ्वी जो है, दुनिया जो है गोल है, वापस फिर वही कैलेंडर पर आएंगे हम, ठीक है। ओके भाई, ठीक है, चलो थैंक यू भाई, पढ़ते रहो, वेरी गुड भाई।